मोदी सरकार तुम्हारा जो बिल वो वापस ले लिया, तब पर भी तुम धरने पर पड़े हुए जो है। बहुत दिक्कत हो रही थी, गाड़ी इतना जाम लगता था, हम लोग सब्जी बेच ना पाते थे, 100 रुपया 200 को दुकानदारी करते थे। वो देश के प्रधानमंत्री, वो देश के लिए हित ही सोचेंगे, कोई गलत तो सोचेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। हम अभी मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। जिस गाजीपुर बॉर्डर में जो है 1 साल से जो है किसान धरना प्रदर्शन करे हुए हैं और आज 378 दिन पूरे हो चुके हैं। और अब जो है किसानों को जो है केंद्र सरकार से जो चिट्ठी मिली है उसमें सिंगू बॉर्डर पे जो वार्ता हुई है और उसमें जो किसान नेताओं ने जो अपना मंथन किया है उन्होंने वो डिसाइड कर दिया है कि हम जो है 11 तारीख को जो है तमाम जो है दिल्ली के बॉर्डरों से जो है अपना धरना हटा देंगे। यहाँ के रहने वाले हैं, आपको किस तरह लग रहा है अब ये धरना जो है 11 तारीख को हट जाएगा यहाँ पे किसानों का, तो आप किस तरह से लेते हैं? ये तो काफ़ी दिन से धरना, ये हटना चाहिए धरना इनके। हर कोई परेशान है इस चीज़ से, तो किसान को मांगे उनकी भी वापस होनी चाहिए। सरकार तो अपनी कर ही रहे जो उनको करना चाहिए था। सरकार ने जो कानून भी वापस ले ली है, सरकार का कहना है, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी भी किसान लोग कह रहे हैं कि हमें जो है विश्वास नहीं है अभी सरकार पे, तो क्या लगता है? अगर सरकार पे विश्वास नहीं है तो उनको तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना सरकार के ऊपर। उन्होंने तीनों बिल वापस ले लिए ना, तो वो गारंटी है कि वो वापस ले लेगा जो है। अच्छा। वो साइन भी कर देगा और दे भी देगा उनको जो है। लेकिन उनको जाना चाहिए जो है, ये हम गारंटी लेता हूँ जो है। करेगी सरकार, बिल्कुल करेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है जैसे बॉर्डर पे जो आना जाना था, आने जाने में दिक्कत हो रहा पब्लिक को जो है। इनको जो है ना चल जाना चाहिए, 1 साल हो गया जो है। इनको जो मजबूर इनकी जो है, इनको जाना चाहिए जो है। हकीकत वाली बात ये है जो है, बिल्कुल जरूरी जाना चाहिए इनको जो है। हम सब्जी बेचते हैं यहाँ पे जो है, मेरी सब्जी के आपको दिक्कत तो होती थी? हाँ, दिक्कत हो रही है अभी भी। अच्छा, वो लोग लेकिन जब अब हट जाएंगे, रास्ते खाली हो जाएंगे, हाँ, तो फिर जब मेरा काम बढ़िया हो जाए वो नहीं लगेगा, बड़े हो जाएंगे। हाँ। पहले हट जाना चाहिए था। हाँ, हट जाना चाहिए था। तो इतना जो अड़ियलपन क्यों रहा होगा? सरकार ने कई बार वार्ता के लिए बुलाया, कौन लोग हैं ये जो यहाँ पर जो बैठे रहे हैं और वार्ता जो है नहीं हो पाई? मेरी बात सुनिए आप जो है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि कौन था कौन नहीं था जो है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो तीनों बिल मैं आपको माफ़ कर, प्रधानमंत्री ने बोला। हाँ। प्रधानमंत्री ने बोला, तो उनको चल जाना चाहिए जो है। अच्छा, अरार फैलाने तो कोई फायदा नहीं होता है जो है। आप भी दुकानदार हैं यहाँ पर? हाँ, दुकानदार है। लगातार जो है 1 साल और 378 दिन हो गया, 1 साल 13 दिन हो गया। बिल्कुल हो गया। ये धरना बहुत जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। अब ये उठ रहा है तो आपको किस तरह से लग रहा है कि क्या यहाँ पे खाली हो जाएगा? जी बिल्कुल खाली हो जाए और हो जाना चाहिए इसको, और अब लंबे समय तक और नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। और बात यह है जो महंगाई हो रही है वो इस धरने की वजह से बहुत ज़्यादा है। माल आने में बहुत दिक्कत तो होती है, कहाँ घूम घाम के माल आया जाता है, ठीक है। और जब हट जाएगा तो यहाँ की दुकानदारी भी खुलेगी। जो नोएडा से आने वाले लोग हैं वो नहीं आ पाते हैं यहाँ, वो ग्राहक नहीं आ पाते हैं, तो हमें बहुत परेशानी। आपकी दुकान है तो लोगों को खरीदारी में भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत दिक्कत है। इतना लंबा देखिए, अभी भी किसानों का कहना है, अभी भी वो अभी भी अपने अड़ियल पने पे अटके हुए हैं। उनकी कोई बहुत सी शर्तें मान ली हैं, वो झुकी गई सरकार एक तरह से माना जाए तो। मोदी सरकार, लेकिन अब इनको हट जाना चाहिए, कायदे में अब हट जाना चाहिए। कायदे की बात है, उनको चल जाना चाहिए, गारंटी की बात है ये बात जो है, उनको चल जाना चाहिए। हकीकत वाली बात बता रहा हूँ मैं जो है, जब वो सरकार झुक गया, तुम्हारा बिल माफ़ कर दिया जो है, कि वापस ले रहा हूँ मैं जो बिल जो है, तो आपको चल जाना चाहिए जो है। रहने तो कोई फायदा MSP भी सरकार ने कहा है, कमेटी गठित कर दी है, उसमें भी अभी इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है बस उसी के सदस्य रहने चाहिए, जबकि किसान मोर्चा और भी हैं देश में, उनके भी नेता आएंगे इस कमेटी में, सरकार ने शामिल करना चाह रही है। लेकिन अब इनका अड़ियल ये है कि केवल संयुक्त मोर्चा कमेटी के ही सदस्य रहेंगे, तो ये चीज़ गलत है। नहीं, और भी किसान हैं देश में, यही तो किसान थोड़ी नहीं है, और भी किसान नेता हैं और भी हैं। बता रहा हूँ आपको जो है, आपने जो है लाल किले के अंदर में जो है कोई माई के लाल में झंडा नहीं लगाने वाला था जो है, लगवा दिया उसने झंडा जो है। कितनी बड़ी गलत बात है कि नहीं है जो है, बिल्कुल गलत बात है कि नहीं जो है। ये जो केस है वो भी सरकार लेने को वापसी है, वापसी तैयार है, वो भी केस लेने को दिया जो है। मोदी सरकार तुम्हारा जो बिल वो वापस ले लिया, तब पर भी तुम धरने पर पड़े हुए जो है, ये कोई तरीका नहीं होता जो है। वो कहते हैं कि ये सरकार बहुत ज्यादा निरंकुश सरकार है बीजेपी का। मोदी जी ने बहुत बड़ा जो है निरंकुश, बहुत बढ़िया सरकार है, बच्चे कुछ भी नहीं है, देश के लिए मर रहा है जो है। का कहना है कि इस सरकार ने बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, हमें कोई विश्वास नहीं इन लोगों पे। विश्वास तो करना चाहिए क्योंकि देश इतना चला रहे हैं और देश का पूरा वर्ल्ड में इनका नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। ऐसी कोई सरकार नहीं आई
पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे वर्ल्ड तक का झुका दे। मोदी जी आगे जो है ना, और ये गुरूर से नहीं, प्यार से ही सारे काम किए हैं। नंबर पे से मेरा जो भारत था जो है अभी 5-6 नंबर 7 नंबर पे है जो मेरा भारत जो है। मोदी के देन है कि मेरा 5-6 नंबर पे भारत है हमारा जो है। मैं सब्जी बेच रहा हूँ, फल बेच रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं उस कायदे कानून की बात करूँगा जो है, आपका जो बिल वो वापस ले लिया जो है, तो आपको जाना चाहिए जो है। दुनिया को परेशान करने से कोई फायदा तो मिलेगा नहीं जो है। रोड बंद कर दो, पटरी बंद कर दो, ये कर दो जो है, मजबूरी है। 5 गो पुलिस को हमेशा पुलिस को जो वहाँ पर रखो जो है, उनकी खर्चा भी लगता है जो है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है जो है। क्या फायदा मिल रहा है? 1 महीने बाद चुनाव आ रहे उत्तर प्रदेश में, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, सारा पता चल जाएगा जो है। 2 महीने के बाद है जो गारंटी लेता हूँ मैं जो है। 1 महीने के बाद जो है ना, अगर नहीं हटे ना तो बहुत बड़ा फिल्म हो जाएगा जो है। किसान लोग जैसे ये भाई जो है दुकान, छोटी दुकान चलाते हैं, लेकिन किसान लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि अन्नदाता भी कहलाते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको अन्नदाता कह करके हम समझा नहीं पाए, ये बात हुई थी। तो अब क्यों नहीं जो है इस तरह से जैसे अभी हो रहा है? तो अब ये जो 11 तारीख को ये आंदोलन जो है ना, ये पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया इसका। ये राजनीति है इसमें, ये राजनीतिकरण हो गया। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा है अब। किसानों का नहीं है, तो ये कांग्रेसों का है। मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ भाई आपको। किस कांग्रेसों का जो है ना, यहाँ पे सब जो ताम तुमला है जो है, यहाँ पर जो है कारीगरी जो है। ये बिल भी तो किसान, ये कांग्रेस ही लाई थी ना, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट कर। कौन दे रहा है यहाँ खाना? कौन खिला रहा है? कांग्रेस खिला रहा है खाना। और बताओ, उनके घर से पैसे आ रहे हैं? कितने पैसे वाले हैं वो? कांग्रेस ही तो लाई थी इस बिल को। ये ड्राफ्टिंग बनाया हुआ है, ड्राफ्टिंग तो कांग्रेस ने किया। ये बिल जो है कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। यही राकेश टकैत जो बैठे हैं यही कहते थे बहुत बढ़िया बिल बना है, हम इसके समर्थन में हैं, ये बिल लाना चाहिए, किसानों के हित में है। अब इनको वोट बैंक के चक्कर में इनको बिल गलत लगने लगा है। चारों तरफ से इनको सहयोग मिल गया है। इनका एक ही मकसद है, मोदी इस्तीफा दे, मोदी हटे, मोदी हारे, हम जीत गए। इनका एक ही मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हकीकत सारा विपक्ष का ही एक मुद्दा है कि मोदी हटे, मोदी सीट खाली करे बस। मोदी सीट खाली क्यों? इनकी जितनी दुकानें थी, माफिया की जितनी दुकानें सारी बंद करा दी है इसने। तकरीबन सारे माफिया बंद हो गए। उत्तर प्रदेश योगी ने बंद करा दिया, बाकी रही हुई। इनको यही दर्द हो रहा है कि ये हटे तो हमारी राज फिर आए, फिर ये माफिया की दुकानें खुल जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि जो ये बॉर्डर घेरे हुए थे, पूरा दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे। दिक्कत आ रही है। रिक्शा वाला 10 रुपये लेता था, घूम के आना पड़ता, 30 रुपये ले रहा है। मजदूर को, आदमी को दिक्कत आ रही। ठेली पटरी वाले जो वहाँ काम करते हैं बेचारे बेघर हो गए। पता नहीं कितने लोग घरों में बंद हो गए, खाना पीना है। ये सब दिक्कतें देख करके सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि उन्होंने बोला था कि किसान ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि, या उन्होंने क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पर इनको पैसे की सपोर्ट मिलती रही, इसलिए नहीं समझ पाए। पैसे की सपोर्ट बहुत मिलती रही है, विदेशों से मिलती रही, यहाँ से मिलती रही, पैसे फंडिंग हो रही है। कोई मरने तो इनके कोई फर्क पड़ता नहीं। इससे पहले परेशानी हुई है आपको या ठीक था? रोड जाम था, जाने में दिक्कत था, रोड जाम था। अच्छा, और क्या बताऊं? आपको आना जाने में दिक्कत होती है? हाँ जी होती है। अब किसान हटा रहे हैं धरना, क्या लगता है आपको? अब अच्छा आने जाने में हो जाएगा साफ सुथरा। आप भी यहाँ रहने वाले हैं? हाँ जी, हम रहने वाले। क्या आपको कितनी दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत हो रही थी, गाड़ी इतना जाम लगता था, हम लोग सब्जी बेच ना पाते थे। 100 रुपया 200 को दुकानदारी करते थे। आज बाल बच्चा खाने वाला है, अब किसान हट जाएगा, बहुत सुविधा हो जाएगा, हम लोग आराम हो जाएगा। पहले भी कितनी दिक्कतें होती थी आपको? क्योंकि आप दुकानदारी करते थे, यहाँ पे अवरुद्ध होता था, और यहाँ पे जो किसानों का जो धरना होता था, उनका व्यवहार किस तरह से लगता था? ये किसान जो कहलाते, दिक्कत तो बहुत होती थी, आने जाने में दिक्कत, और जो माल आता था मंडियों का उसके आने जाने की दिक्कत, सब रास्ते बंद होते। और कहने नहीं चाहिए, कहने की बात आप ये कह रहे हैं सबसे पहले कि सरकार मना नहीं पाई। सरकार तो पूरी तरीके से मना लिया, लेकिन अब किसान नहीं मान रहे। उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने नहीं दे रहे थे। इसमें सरकार की कोई फॉल्ट नहीं है। अब इसमें किसान भाइयों की फॉल्ट है, या किसान के बीच में जो कुछ गलत लोग हैं उनकी फॉल्ट है। कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी जुटी हुई थी। तो अभी भी किसानों का कहना है कि अभी भी हम धरना जो है, हमें विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है हमें। तो आपको क्या लगता है कि अब ऐसे लोगों को क्या बोला जाए जो प्रधानमंत्री पे विश्वास ना करे? वो इंडिया के लोगों को क्या बोला जाए? वो देश के प्रधानमंत्री, वो देश के लिए हित ही सोचेंगे, कोई गलत तो सोचेंगे नहीं। अब इन लोगों के लिए जितना कहो वो कमी है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है सबसे पहले अपने इंडिया का, उनकी बात माननी चाहिए। वो किसी का गलत थोड़ी नहीं सोचेंगे जी।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि जो स्थानीय लोग हैं, जैसे दुकानदार हैं, वहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, वो जो जैसे आपने बॉर्डर सील कर रखे हैं या बंद कर रखे हैं यहाँ पे आने जाने, तो किसको पूछ के, क्या किसी किसान यूनियन ने भी आप लोगों में पूछा कि आपको दिक्कतें हो रही हैं, क्या हम यहाँ पे ये अपना टेंट लगाएं या तंबू गाड़ें, कुछ पूछा था पहले? सरकार कभी धरने के लिए मना नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ धरना जैसे ये लोग दे रहे हैं, ये धरना का नियम नहीं है। धरना दिया था अन्य हजारे ने, जो सबसे एकांत में दिया था, ना किसी पब्लिक को दिक्कत, ना किसी आम जनता को दिक्कत। इसे धरना क्या बोला, जैसे अब अपनी भाषा में लोग कुछ भी सोचे, ये कोई धरना नहीं मानता मैं। आप जब जा रहे हैं तो तब क्या 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 कहेंगे आप, ठीक है या गलत है? सही है, चले जाए तो अच्छी बात है, और क्या। अब ये सब खत्म करें, क्या फायदा है इससे बवाल से। आप यहाँ के रहने वाले हो, धरना हट रहा है कितना? लेकिन मेरा 2 साल से ऐसा, मोदी सरकार नहीं खराब है, मोदी सरकार तो बढ़िया है। अब मेरा काम ही नहीं चलेगा तो सब्जी हमें क्या मतलब है? अब भैया देखो, जब जाम रहेगा रोड जो है, तो सब्जी कैसे आप लेके आओगे जो है? अब समाधान क्या है इसका? समाधान का, रोड खुल जाएगा तो काम बढ़ेगा आगे। अच्छा। अब जो रोड ही नहीं खुलेगा तो काम कहाँ से आएगा? खुलना अच्छा ठीक है, खुलना तो खुलना ठीक है। समाधान ये है कि मोदी जी से आप बोल दीजिएगा जो है कि रोड खुलवा दे, सबसे बढ़िया रहेगा। ये हमारी गुजारिश है, क्या समझे? कोई किसी के पक्ष में नहीं है, न किसी की कोई बुराई कर रहा है। दिक्कत वाली ये बात है जो है, ये यूपी का है मामला। हाँ। और यहाँ पर जितने लंबे समय तक योगी जी से बोल दीजिए जो है, योगी जी खुलवा देंगे, बात खत्म। अब दिक्कत ये है कि ये तो धरना तो समेट रहे हैं, अब 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं यहाँ पर। क्या स्थिति रहेगी? सरकार ने इससे पहले कितना काम किया, और ये बीजेपी का सरकार रहेगा यूपी में जो है। गारंटी में जब से देश आजाद हुआ है, ये 5 सालों में इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का, सड़कों का, स्कूलों का, अस्पतालों का, कभी जिंदगी में मैंने देखा नहीं। में नहीं देखा जो है हम लोग। उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा राज्य नहीं जिसका हाईवे ना बने हो, इस तरह से 6 पट्टी रोड ना बने हो, कभी नहीं बने, ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन तमाम जितना भी जो है, चाहे ये किसान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, नेता बैठे हुए हैं, जितना भी जो है विपक्ष है भारत का, देश का, वो तमाम जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो ये तमाम लोगों का कहना है कि बाबा जो है केवल धर्म की राजनीति के सिवाय, उनका एक ही मकसद है। बिल्कुल गलत है ये जो है, जितना उन्होंने कर दिया ना, एक ही मकसद है कि राजनीति में आ नहीं पा रहे हैं, खर्चा उनका चल नहीं रहा, गुजारा हो नहीं रहा है। और अभी 20 साल तक ये जितना भी विपक्ष है, सपना मत देखे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, चाहे मायावती हो या अखिलेश हो, ओवैसी हो, कुरैशी हो, कोई भी हो, सब अपना अपना पान बीड़ी का एक खोखा बाबा से याद लेके लगा लें। ये रिक्वेस्ट है इन सब विपक्ष से। ये बॉर्डर का एरिया है अभी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम फ्री का जो है ना, महिलाओं को जो है फ्री की जो है टिकट देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। तो आप कितना सहमत हैं? ये फ्री के चक्कर में तो दिल्ली का सर्वनाश हो चुका है। दिल्ली सरकार, दिल्ली इतना मेहनत में गई है, कर दिया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो ऊपर से फिर वही बात जो मोदी कर रहे हैं वही तो हो रहा है दिल्ली में। फ्री बिजली फ्री का जो आपने दिया, आपका एक मकान है उसमें 100 कमरे हैं, बिजली पानी जो फ्री मिलेगा किसको मिलेगा? आपको। उसके अंदर 100 किराएदार है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में कहते हैं दारू खोलो, पंजाब में कहते हैं हम दारू बंद कराएंगे। ये कौन सा रिवाज हो गया? पेंशन देंगे, और वहाँ कहते हैं हम कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ महिलाओं को एक ही पेंशन मिले, दिल्ली के अंदर सर्वे करो आप, हर महिला की पेंशन बंद है, हर महिला की। वहाँ कहते हैं पेंशन देंगे, दिल्ली में क्या सो रहे हैं आप? तो जब राम मंदिर का जब मामला आया था, तो केजरीवाल ने या उनकी पार्टी बोलती थी कि यहाँ पे जो है कोई सार्वजनिक जगह बना दो, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, या कुछ भी। अब वो जो है दिल्ली के 10 साल हो गए कि दिल्ली में बैठे हुए, एक स्कूल या एक कॉलेज दिखाए नया, कौन सा बनवाया आपने? साबित करें, ये बताओ, साबित करके दिखाया कि कौन सा एक स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल का ही बना के दिखा दे मेरे को दिल्ली में। अब वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, जो अयोध्या के लिए जो उन्होंने यात्रा शुरू कर दी फ्री की, फिर शुरू कर दी। हमारा टैक्स पब्लिक उठा रहा है, वो हमारा जो है ना मोदी जी का देन है। चुनाव ये मोदी जी का देन है, मोदी जी वो राम नाम जप रहे, बाकी कुछ नहीं। राम नाम हम जपते हैं मोदी जी के लिए। वो कहते थे कि यहाँ पे मंदिर का जो मसला था, मंदिर के लिए बोलते थे कि यहाँ पे कुछ बना। ये सिर्फ मोदी जी की शक्ति थी कि जो राम मंदिर बन गया है, धारा 370 हट गई, 15 सब हट गया, 35 सब हट गया है, सब हट गए जो है। ये मोदी जी का मेहरबानी हमारे जो है। आप उठावी जाके मंदिर मोदी जी ने बनवाया, किसी हिम्मत थी आज तक? किसी की नहीं थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बहुत धीमी गति से बन रहा है, हम आएंगे तो हम ही बनाएंगे। कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। मेहरबानी है, की मेहरबानी है। अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद मथुरा की है बारी, मोदी जी का। अब इसके बाद मथुरा की बारी है, अगले चुनाव में योगी जी की।
अच्छा, मथुरा की बारी है। बिल्कुल 100%। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं हम भी सभी समाजवादी से पहले निकले हुए हैं। हम समाजवादी से निकले हुए पहले। अच्छा। जब तक मुलायम सिंह थे, अखिलेश जी ने मिलाया बुआ से हाथ, हमने किया बाय बाय। अच्छा, अब बुआ भी कह रही है कि हम ही संभाल सकते हैं उत्तर प्रदेश को। नहीं संभाल सकते। अब तो 20 साल तो बता दिया, कोई भी सपना मत देखे। 20 साल मैं लिख के दे रहा हूँ। गारंटी है कि कोई सपना कोई नहीं देखे जो है बीजेपी के सरकार के अलावा कोई समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है जयंत चौधरी। हाँ जयंत चौधरी से हो गया। आरएलडी से तो कितना जो है टक्कर दे पाएंगे? नहीं उससे कोई टक्कर नहीं देगा ही गाड़ी जो है ना, प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी मैं लड़ूंगी। ये इससे पहले कहाँ थे? अपने अमेठी तक का तो हार गए। अब इनके पास पता क्या है, अब तो ससुराल में है, यही बेहतर उनको।